उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, दिल को छू लेने वाली कहानी। बहू, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? इन सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियां भी डाल लो। खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना संवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, इसे बिंदी मत समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं, ये तुम जानती नहीं हो। रमा जी अपनी बहू प्रिया से कहती हैं। प्रिया हंसते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या है। इतना कहकर प्रिया हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियां डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई प्रिया को देखकर रमा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति महेश जी आए और बोले, रमा, जो बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं, तो इसके लिए मुस्कुराओ। रमा जी अपने पोते वेदांश के लिए मुस्कुराने लगी तो वेदांश बोला, दादी, मम्मा कहती हैं जो स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं हैं, आप भी मत रोना। महेश जी बोले, मैं इसे स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद रमा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थीं। जब वह प्रिया के कमरे में उसकी चीज़ों को वो व्यवस्थित कर रही थी, प्रिया की ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं। वही उनके बेटे अमन की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। रमा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ, देखो ना, ये दिन रात नीली पीली चूड़ियाँ पहनती है। इसे समझाओ कि पति के पसंद की हरी हरी चूड़ियाँ पहना करे। अमन रमा जी से बोला। प्रिया बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति के पसंद की चूड़ियाँ पहनना है? मुझे नीली पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो आप खुद पहन लो। रमा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियाँ पसंद है तो उसे पहनने दो, तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियाँ भी पहन लेगी। प्रिया अमन को चिढ़ाने लगी तो अमन बोला, देख लेना, जब नहीं रहूंगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। प्रिया ने तुरंत अमन का मुंह बंद किया और बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपकी पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए कभी ऐसा मत कहिएगा। रमा जी आई और अमन के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका ही नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमन माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। न जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रही थी और कह रही थी कि आज अमन जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बनाकर खिलाएंगे। तभी उधर से अमन का एक दोस्त भागते हुए आया
और एक बुरी खबर लाया, जिसे सुनते ही प्रिया वहीं बेहोश हो गई। रमा जी मानो पत्थर की हो गई जब उसने ये बताया कि अमन का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमन ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रिया को सौंपी थी, जिसे प्रिया ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से प्रिया को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को उतार रहे थे। प्रिया को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। रमा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई और बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों को, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए जमाने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। रमा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियमों को जो बस दुख की घड़ी में साथ दे। जो नियम हौसला न दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहां सब लोग प्रिया को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं रमा जी ने हौसला रखा और प्रिया से बोली, बहू याद रखो, जीवन में जिद, जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिया भरी हुई आंखों से रमा जी के गले लग गई और बिलाप करने लगी। वहीं रमा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद महेश जी के लौटने के आहट से रमा जी अपनी यादों से भी लौट आईं। रमा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दें उन्हें याद मत करो। अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो, जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इस घर में रहूंगा। महेश जी ने रमा जी को हौसला दिया। अब ऐसी हालातों में दोनों एक दूसरे को हौसला देते थे। कुछ घंटे बाद महेश जी पोते को लाने के लिए चले गए। देखते ही देखते सांझ हो गई। प्रिया दफ्तर से लौट कर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को वो उतारने लगी। रमा जी बोली, प्रिया पहले तुम अमन के लिए चूड़ियां पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। प्रिया मुस्कुराकर हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीनों बाद प्रिया की बुआ सास आई। वो प्रिया के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर मुंह बनाती थी। प्रिया उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, रमा, प्रिया को अमन की नौकरी क्या मिल गई, उसके तो रंग ही बदल गए हैं। देखना उसका मन कहीं और न लग जाए और तुम सब उसकी राह देखते रह जाओ। महेश जी बोले, दीदी जब भी आती हो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हैं वो तो हम कब से चाहते हैं। काश कि प्रिया की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग, हर खुशी लौट आए। इतना कहकर महेश जी दुखी मन से वहां से चले गए। बुआ जी रमा जी से बोली, महेश तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। रमा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किलों से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह पर रखकर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर रमा जी चाय पीने लगी। प्रिया दफ्तर से लौटी तो वो महेश जी से बोली, पापा जी
ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रीशियन को बोली हूँ ऊपर के बाथरूम में भी गीजर लगा देगा ताकि बुआ जी को नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए प्रिया कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से प्रिया की तरफ देख रही थी। महेश जी बोले, दीदी देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया सबको समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियां भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफी चाहूंगी, पर तुम्हारे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ जी की बातों को सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। रमा जी प्रिया के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना होगा। तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप तुम्हें रास्ता देंगी। प्रिया बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ? और फिर हम सबके भविष्य को भी तो यही हौसला देना होगा। तभी तो इस संसार का रूढ़वादी नियम बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर प्रिया ने पहली जलेबी अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सुविधा के हिसाब से अपने नियम बदल लेता है? जो इंसान पहले से ही दुखी है, क्या अपने नियमों और परंपराओं से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उन नियमों में कुछ बदलाव लाकर उस इंसान को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? जिस दिन हम और समाज ये समझ लेंगे, उस दिन नियमों के नाम पर कोई दुखी नहीं होगा। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।